दीपावली हो, पूजा हो, घर में कोई त्यौहार हो, कहीं शादी ब्याह की सजावट हो, हर जगह गेंदा मौजूद है। केवल यही नहीं, यह फूल प्यारा है, दिखने में प्यारा लगता है, बल्कि इसके औषधि गुण इतने ज़्यादा हैं। यह प्यारा से दिखने वाला फूल केवल फूल ही नहीं, बड़ा शक्तिशाली आयुर्वेदिक दवा भी है। आज हम इसके बारे में सारी जानकारी करेंगे कि इससे हम क्या क्या आयुर्वेदिक दवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, इस प्यारे से फूल से जो हमारे घर आंगन में अमूमन होता ही है। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, तरुण ग्रीन वेदा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यह प्यारा सा गेंदे का पौधा है, मेरीगोल्ड का पौधा है। इसके औषधिक गुण इतने ज़्यादा है, आयुर्वेद में इसको बहुत मान्यता दी गई है और इस पौधे का वैज्ञानिक नाम टैगेट्स इरेक्टा है और आयुर्वेद में इसे स्थूला पुष्पा कहा जाता है। हिंदू परंपराओं में इस पौधे को शुद्धता, ऊर्जा और नजर सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसका पीला रंग, केसरिया रंग शरीर की अग्नि शक्ति को संतुलित करता है। इन फूलों की सुगंध मानसिक तनाव को नियंत्रित करती है, शांत करती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाती है। आइए अब बात करते हैं इसके प्रमुख औषधिक गुण के बारे में। सर्वप्रथम, हमने भी बचपन में देखा है, हमने भी आजमाया है। हम लोग खेलते थे गार्डन में और कबड्डी खेले, कुछ भी खेले, गिर जाते थे, हल्का मिटका अगर चोट फोट लग जाता था तो गार्डन में हम लोग ढूंढते थे गेंदे के पौधा कहाँ है और उसकी पत्तियों को मसल करके इसका पानी कटे छटे पे कहीं लगा दीजिए। एक तो ये एंटीसेप्टिक होता है, दूसरा तुरंत ही रक्त प्रभाव जो नॉर्मल होते हैं उसको रोक लेता है। तो बड़ा फायदे का पौधा है ये। त्वचा पर कहीं सूजन आ जाए, कहीं त्वचा पर कट छट जाए, कुछ भी ना सूझे अगर आपको तुरंत लगाने के लिए, तो सबसे बड़ा फर्स्ट एड है। यह ब्लड को आने से रोकता है। कहीं कट फट गया, उस घाव को भरने बड़ा मदद करता है। इसको वहाँ आप अवश्य प्रयोग करके कभी देखेंगे। और यह सब इस छोटे से पौधे की पत्तियों में कैसे पॉसिबल हो जाता है पता है आपको? इसके पत्तियों में, इसके फूलों में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह सब संभव हो पाता है। तो कभी भी अगर छोटे बच्चे को छोटा मोटा चोट लग जाए, घाव फुंसी हो जाए इस तरह का, अगर गेंदा आपके आसपास में है तो उनकी पत्तियों को मसल करके वहाँ जरूर लगाएं। जो उसके पत्तियों से निकलने वाला रस होता है वह ऐसे में बहुत फायदा करता है। गेंदा आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। गेंदे के ताजे फूलों में मौजूद ल्यूटिन और जियाजेंथिन आंखों की रोशनी के लिए बेहद फायदेमंद जाने जाते हैं। यह आंखों में तनाव कम करता है और थकान को दूर करता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को बुलंद करता है। इसमें पाए जाने वाले फ्लेवोनोइड्स शरीर में सूजन किसी तरह की हो तो उसे कम करते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। यह पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है, शक्तिशाली बनाता है। इनके फूलों की चाय बनाकर पीने से अगर अपच हो रहा है, कहीं पर पेट दर्द हो रहा है और गैस बन रहा है पेट में, तो वहां भी यह फायदा करता है। यह पाचन अग्नि को संतुलित करता है। इतना ही नहीं, गेंदा त्वचा पर चमक लाने और दाग मिटाने में भी सहायक है। गेंदे का एक्सट्रैक्ट आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां स्किन क्रीम और एंटीसेप्टिक जेल में इसका प्रयोग विस्तार रूप से किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं इसके उपयोग करने के पारंपरिक तरीकों के बारे में। यहाँ कुछ पारंपरिक तरीके आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगर इसका आप इस्तेमाल डिटॉक्स और इम्यूनिटी के लिए करना चाह रहे हैं तो 4-6 ताजी पंखुड़ियाँ 1 कप गर्म पानी में डालें, 2-4 मिनट के लिए ढक के रख दें। गुनगुना सा ही छान करके धीरे धीरे इसे सिप करके पिए। यह शरीर को हल्का, ठंडा और प्राकृतिक रूप से साफ महसूस कराता है। और अगर आपका इस्तेमाल छोटे मोटे घाव और त्वचा पर करना चाहते हैं तो इनकी ताजी पत्तियों को थोड़ा मसल लें अच्छी तरीके से। कहीं कहीं उसमें थोड़ा रस भी निकलता है, उसके साथ ही रखें। अगर हो पॉसिबल थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाएं, अपने घाव, फोड़े और इन्फ्लेमेशन वाले जगहों पे लगाएं इसे। यह सूजन और जलन बहुत प्राकृतिक रूप से शांत करता है। चेहरे के लिए अगर इसे आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसकी 8-10 पंखुड़ियां 1 कप गर्म पानी में उबालें अच्छी तरीके से। इसको फिर थोड़ा ठंडा होने पर इस पानी को किसी रुई से, कॉटन से अपने चेहरे पर जगह जगह लगाएं। चेहरे पर एक्ने, रेडनेस और इरिटेशन में राहत दिलाता है। आंखों की थकान को कम करने के लिए इसी पानी को थोड़ा ठंडा करें, बिल्कुल हल्का हल्का आँख को बंद करके नीचे इनके और ऊपर की तरफ हल्का हल्का अपने हाथों से या कॉटन में भिगो के कॉटन के पानी को निचोड़ दें और फिर इसको हल्का हल्का लगाएं। प्राकृतिक रूप से
फायदा करेगा। बच्चों को न लगाएं, ये ध्यान रखें कि आंखों पे अंदर न जाए, चिड़चिड़ाहट होगी, परेशानी होगी, आसपास लगाएं, इसे फायदा करेगा। फायदे तो इसके और भी बहुत सारे हैं। प्रयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह लें आप। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं इस पौधे को प्रयोग करने से पहले, वह भी विस्तार से आप सुनिए। गेंदे के पौधे का फूल कच्चा ही इसी तरह सेवन ना करें। गर्भवती महिलाओं को आंतरिक सेवन इसके फूल का या चाय का नहीं करना चाहिए बगैर डॉक्टर की सलाह के। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो थोड़ा पैच टेस्ट कर लें, जैसे कई बार थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा करके स्किन पे पहले टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट कर लें। परेशानी ना हो तो फिर आगे आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि फूलों में मौजूद कुछ प्राकृतिक तेल से भी त्वचा को परेशानी किसी किसी को हो सकती है। हम आपको केवल ज्ञान साझा करते हैं, उपचार नहीं बताते हैं। यह एक ऐसा फूल है जो अमूमन हर घरों में है, लेकिन इसकी औषधिक शक्ति को हम बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। हमने प्रयास किया है यही बातें आपको बताने की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उन मिलने जुलने वालों के पास जो इस पौधे से, किसी भी पौधे से उसके आयुर्वेदिक गुण को जानना चाहते हैं। यह मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। हाँ, इस पौधे के रख रखाव के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, इस पौधे को कैसे नर्सरी से लाएं या अपने घर में बीज से, कटिंग से इस पौधे को कैसे बनाएं और क्या क्या इसके साथ करें कि आपके घर में ये पौधा ज़्यादा फूल दे, ज़्यादा दिन तक फूल टिका रहे और पूरे साल इसके फूल और पौधे को कैसे हम सजा के रखें, सारी जानकारी मेरे दूसरे चैनल तरुण चोपड़ा पे मौजूद है। कृपया वहाँ उसे जरूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और ऊपर पिन भी कर दूंगा। आपके बड़े फायदे का चीज़ है, इस पौधे से रिलेटेड सारी बातें उसमें मैंने आपको बताई हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, स्वास्थ्य आपका प्रकृति में ही है, बस उसे पहचानने और प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। गुड लक।